सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीनस के ट्रांजिट की, जो कि अभी अभी मतलब 9 अक्टूबर को वर्गो साइन में आए हैं और ये वर्गो में रहेंगे 2 नवंबर तक 2025 तक। ठीक है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये कि वर्गो साइन में रहते हुए, कन्या राशि में शुक्र रहते हुए अलग अलग राशियों के लिए क्या प्रभाव डालेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करेंगे और मीन राशि तक के सभी फलों के जांचने की कोशिश करेंगे कि शुक्र क्या देने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम देंगे और क्या बेनिफिट्स देंगे अलग अलग राशियों को। तो डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, आप जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मेष राशि वालों का चार्ट बनाया है। तो बेसिकली ट्रांजिट के रिजल्ट्स जो है राशि से ही देखे जाते हैं, चंद्र की पोजीशन से ट्रांजिट के रिजल्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, और ट्रांजिट के जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत हद तक डिपेंड करेंगे आपकी दशाओं पे, अंतर्दशाओं पे। अगर आपकी दशाएं अंतर्दशाएं पॉजिटिव चल रही हैं तो ट्रांजिट का रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन कई बार पॉजिटिव ट्रांजिट भी आपको फ़ायदा नहीं दे पाते अगर आपकी ऑलरेडी दशाएं और अंतर्दशाएं ख़राब चल रही हैं, किसी मैलेफिक प्लैनेट्स की चल रही हैं या ख़राब घरों से रिलेटेड चल रही हैं। इसलिए इन रिज़ल्ट्स को आप जनरल तौर पर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी रिज़ल्ट्स आपसे जो है रेजोनेट करेंगे। डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी दशाएं क्या चल रही हैं, आपका लगन क्या है, उन सब बातों पर। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों का। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है अभी आ गए हैं छठे भाव में, यानी कि कन्या राशि में। तो अब छठे भाव में, वैसे तो शुक्र जो है छठे भाव में आने पर आपको क्या रिजल्ट देंगे। छठे भाव में शुक्र आने पर शुक्र से जुड़े हुए इतने खास रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि शुक्र जो है कन्या राशि में वैसे भी नीच के माने जाते हैं। तो इस टाइम ये मान के चलो कि शुक्र ऑल ओवर तो नीच के चल रहे हैं इस महीने। ठीक है, तो नीच के शुक्र होते हुए जब छठे भाव में आएंगे तो ये छठे भाव से जुड़ी हुई परेशानियों को बढ़ा भी सकते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक परेशानियां मैं बताऊंगा, वो हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र आपका जो है नेचुरल कार का है फॉर योर स्पाउस, पति या पत्नी का नेचुरल कार का है। तो जब पति और पत्नी का नेचुरल कार का प्लैनेट शुक्र अगर छठे भाव में आता है, छठा भाव जो होता है हमारा डिजीज़ का होता है, तो यहाँ पर आकर क्या करता है कि हो सकता है कि आपके स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम्स दे। ठीक है, छठा भाव क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ का है, तो यहाँ पे स्पाउस को लेकर हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस रहेंगे इस महीने में। तो स्पेशली मेष राशि वालों को सावधान रहना है कि पति या पत्नी की स्वास्थ्य पे दिक्कत आ सकती है। दूसरा रिजल्ट क्या आ सकता है यहाँ पर कि छठा भाव जो होता है अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इट इज़ द अगेंस्ट ऑफ 7th हाउस। तो वैसे भी 7th हाउस मैरिज के लिए माना जाता है, और छठा भाव जो होता है ये मैरिज के अगेंस्ट होता है, या ये कह लो कि तलाक के लिए माना जाता है, या मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो जब नेचुरल कार का ऑफ मैरिज ऑल्सो, वीनस इज़ द नेचुरल कार का ऑफ मैरिज, तो मैरिज का प्लैनेट जब छठे भाव में आएगा तो मैरिटल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई अगर स्पाउस की हेल्थ में इशू है तब भी आएगी, अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी हैं और ऑलरेडी आपकी कोई ऐसी दशाएं चल रही हैं जिससे कि आपका मैरिटल रिलेशन ख़राब चल रहा है, तो वो चीज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर शुक्र आकर जो है स्त्री द्वारा, ठीक है, मेल के लिए, मतलब जो मेल जातक हैं उनके लिए स्त्री द्वारा, और जो स्त्रियां हैं उनके लिए मेल द्वारा, मतलब पुरुषों द्वारा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। ठीक है, इस टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। कुछ ऐसे लोग आपके कनेक्शन में आएंगे जो आपका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, और उनकी वजह से आपका जो मैरिटल रिलेशन भी ख़राब होगा। मैं बोल रहा हूँ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के भी चांस बनते हैं जब शुक्र का ट्रांजिट छठे घर से होता है, स्पेशली अगर ये नीच की अवस्था में हो। तो ऐसे लोग जो हैं
और ऑप्शंस ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करते हैं और इन लोगों को अदर ऑप्शंस मिल भी जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। अगर तो आप शुक्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर मैलेफिक रिजल्ट्स ज़्यादा आएंगे। अब और शुक्र किस चीज़ का कारक है? लग्जरी का कारक है, ठीक है, गाड़ी, घर। तो इस महीने में काफ़ी लोग जो मेष राशि वाले हैं वो हो सकता है लोन पे एक नई गाड़ी खरीदने की कोशिश करें, ठीक है। फिर भी मैं उनको ये कहूँगा क्योंकि शुक्र नीच चल रहा है तो अभी आप अवॉइड ही करें, नई गाड़ी ना लें, ठीक है। क्योंकि होगा क्या कि आप लोन कराएंगे, हो सकता है लोन होने में दिक्कतें आ जाए, या फिर लोन कराने के बाद आप जब गाड़ी लेकर आएँ, क्योंकि शुक्र नीच का चल रहा है तो कोई ना कोई गाड़ी के साथ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मेष राशि वालों को मैं इस महीने कहूँगा कि अपना डिले करें। नवंबर में ले सकते हैं, नवंबर में जो है शुक्र अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, तुला राशि में। उस टाइम बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपके लिए नई परचेजिंग करने के लिए। जॉब वालों के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर तो, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र बनते हैं सेकंड हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं मनी से जुड़े हुए, ठीक है। तो अब जब शुक्र धन भाव का मालिक होकर छठे भाव में आएगा और वो भी नीच का हो जाएगा तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के काफ़ी चांस रहेंगे, यानी कि धन का आगमन होना कम हो जाएगा। और जो लोग बिज़नेस में हैं उनकी सेल्स कम हो सकती हैं, क्योंकि बिज़नेस का जो प्लैनेट है वो नीच का होकर छठे घर में आ गया तो सेल्स कम हो सकती है, उधारी बढ़ सकती है, ठीक है। लोग आपका सामान उधारी ले जाएंगे, स्पेशली बिजनेस वालों के लिए। और जॉब वाले जो लोग जॉब अभी ढूंढ रहे हैं उनको अभी कम चांसेस रहेंगे जॉब मिलने के, इसीलिए मैं उनको कहूँगा कि वेट करें नेक्स्ट मंथ तक का। नेक्स्ट मंथ में आपकी जो है प्रोग्रेस नवंबर में होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? शुक्र की एक दृष्टि होती है सप्तम भाव, अपने से सप्तम को देखता है शुक्र, तो छठे घर को देख रहा है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये खर्चे करवाएगा, ठीक है। खर्चे किस चीज़ पे करवा सकता है? लग्जरी चीज़ों पे करा सकता है, ज्वेलरी पे करा सकता है, घर गाड़ी ऐसी चीज़ों में खरीद सकते हो, जिसके लिए अभी मैं कहूँगा कि अभी मत खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हेल्थ पे खर्चा करवा सकता है, बीमारी पे खर्चा करवा सकता है, स्पाउस की हेल्थ पे खर्चा करवा सकता है। आपके पति या पत्नी की हेल्थ ख़राब होगी उसके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है लोन भी लेना पड़े इन खर्चों के लिए, क्योंकि अभी जो है आपके धन की कंडीशन भी ख़राब चल रही है। तो वेट करें मेष राशि वाले, शुक्र के उपाय करें तो ज़्यादा बेहतर हैं इस महीने। और इस महीने में इन लोगों को ये कहूँगा कि अभी खर्चा कम करके चलें और पैसों की बचत करके चलें, अभी कोई भी नई चीज़ को परचेज़ ना करें। नेक्स्ट मंथ में आप देख सकते हैं कुछ बेटर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि शुक्र जब तुला राशि में आएंगे तो ये अपने बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। तो आप चलते हैं टॉरस साइन वालों के लिए। तो दोस्तों, क्योंकि शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करने की कोशिश मत करना। चाहे शुक्र की पोजीशन अच्छे हाउसेज में होगी तो भी हो सकता है कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपको उतने अच्छे रिजल्ट ना दे पाए जितने इसे देने चाहिए। तो इस महीने जिनकी शुक्र की पोजीशन अच्छी भी है तो उनसे मैं कहूँगा कि आप शुक्र से रिलेटेड उपाय करें, ठीक है। परफ्यूम्स लगाएं, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें बेसिकली। इस केस में अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो आप शुक्र क्योंकि वीक पोजीशन में है तो अपने ये पूरे रिजल्ट दे नहीं पाएंगे, तो आप शुक्र से जुड़ा हुआ रत्न भी धारण कर सकते हैं, या अच्छे थोड़ा सा सज संवर के रहना या अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, परफ्यूम्स लगाना, इस टाइप के उपाय करके आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। टॉरस साइन वालों के लिए शुक्र है पंचम भाव में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र लग्न के भी स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव भी जो होता है हमारा हेल्थ का होता है। अब जब लग्न का स्वामी हेल्थ के भाव में नीच का होगा तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ को ये शो कर रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि शुक्र मेष राशि वालों के लिए थी छठे भाव में, क्योंकि छठा भाव जो है बैड हेल्थ का है, हेल्थ प्रॉब्लम्स का है। लेकिन यहाँ पर शुक्र क्या कर रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ से जुड़ी हुई दे सकता है, जिसे आप आसानी से क्योर कर लेंगे, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इनफैक्ट ये शुक्र की पोजीशन आपको धन अवश्य देगी, लेकिन बशर्ते आपको शुक्र को मजबूत करना होगा। तो ये पोजीशन शुक्र की अच्छी है, 5th हाउस में है। अब 5th हाउस किन चीज़ों का होता है? आपके हेल्थ का भी होता है, एजुकेशन का होता है, ठीक है, लव अफेयर्स का होता है, कनेक्शंस का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके
कनेक्शन बनेंगे, नए लोगों के साथ कनेक्शन बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उनको नुकसान हो सकता है या धोखा हो सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच के हैं। तो अगर आप नई रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें। आपको जो लोग मिलेंगे वो ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, वो आपको धोखा दे सकते हैं, तो आप जांच पड़ताल ज़रूर करिए, ठीक है। जॉब वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जॉब का स्वामी अपने से पीछे आ गया है और नीच का हो गया है, तो जॉब वालों के लिए दिक्कत रहेगी। जिनके प्रमोशंस होने थे वो हो सकता है इस महीने रुक जाएं, या फिर जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको दिक्कत आ सकती है जॉब ढूंढने में। तो आप लोगों को क्या करना है कि शुक्र से जुड़ी हुई रेमेडीज़ करनी है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शुक्र को मजबूत कीजिए। शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं या परफ्यूम्स वगैरह लगा सकते हैं, अच्छे कपड़े धारण कर सकते हैं, उससे जो है आपका शुक्र मजबूत होगा। जॉब वालों के लिए इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, रिलेशनशिप बनेंगे आपके, लेकिन सावधान रहें, ठीक है। एजुकेशन के लिए ये पोजीशन ठीक है, एजुकेशन में कोई ऐसी रुकावट शुक्र यहाँ पर नहीं देंगे, लेकिन शुक्र यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी कंडीशन रहेगी कि शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पे पड़ रही है। तो चाहे शुक्र यहाँ पर नीच के हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको इनकम से रिलेटेड बेनिफिट ज़रूर देंगे। जिनका पैसा रुका हुआ था, जो बिज़नेस में हैं लोग, जिनका पैसा रुका हुआ तो पैसा आने के चांसेस बनेंगे और कहीं ना कहीं इनकम में भी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो शुक्र की पोजीशन 5th हाउस में मैं ये मान के चलूँगा कि ऑल ओवर 50-50% ठीक है। अगर ये पोजीशन नीच की नहीं होती तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन होती, फिर इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे आने थे, परंतु क्योंकि शुक्र नीच की अवस्था में है इसलिए ये रिज़ल्ट तो देना चाहेगा लेकिन इतने नहीं दे पाएगा। आप ये मान के चलिए कम से कम 50% रिज़ल्ट्स जो है शुक्र के कम हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र आ रहे हैं 4th हाउस में, ठीक है। तो प्रॉब्लम दोबारा वहीं की वहीं अटकी हुई है। यहाँ पर शुक्र जो है आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 5म भाव के स्वामी हैं और बैठ गए आके 4th हाउस में। अब यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी सी मिथुन राशि वालों के लिए मैं बता देता हूँ किस चीज़ में आएगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में, ठीक है। आप कोई घर खरीदना चाहते थे या आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, तो मैं कहूँगा कि अभी डिले करें। उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या ये हो सकता है कि इस टाइम में, इस महीने में आप जो गाड़ी खरीदें या घर खरीदें उसमें आपको कुछ लॉसेस हो जाएं या नुकसान हो जाए, या जैसा आप सोच रहे थे वैसा आपको ना मिले। तो एक तो उस चीज़ का ख्याल रखना आपने, क्योंकि यहाँ पर 4थे घर में शुक्र जो है नीच के हो चुके हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं मदर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। अपनी मदर का ख्याल रखें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि 4था घर जो होता है मदर का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मदर के हेल्थ को इश्यूज़ आ सकते हैं या मदर के साथ आपके रिलेशनशिप में भी खराबी रह सकती है, क्योंकि 5म भाव के स्वामी हैं और अपने से 12वें बैठ गए हैं। तो ये विशेषकर उन लेडीज़ के लिए है जो कंसीव करना चाहती थी, तो उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि कंसीव होने में दिक्कत आएगी, या ऑलरेडी जो प्रेगनेंसी जिनकी चल रही है लेडीज़ की, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सावधानी रखें, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चलें, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है शुक्र यहाँ पर। तो उसके लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र की छोटी मोटी रेमेडीज़ भी अगर आप करेंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब क्योंकि शुक्र जो है 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ये खर्चा अवश्य करवाएंगे और घर से रिलेटेड चीज़ों पर ही खर्चा करवाएंगे। आपका घर, गाड़ी, बंगला जो भी आप खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी, कपड़े लत्ते, इस टाइप की चीज़ों पर खर्चा करवाएंगे, ठीक है। शुक्र की जो दृष्टि है वो अच्छी है, उच्च की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पे, तो ये पोजीशन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। प्रमोशंस के लिए, नई जॉब जो ढूंढते थे उनको जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र कमज़ोर हैं तो उस हद तक रिज़ल्ट ना मिले, तो उस केस में आप क्या कीजिए, अभी जो भी आपको प्रमोशन मिल रहा है, चाहे छोटा मिल रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी छोटी जॉब मिल रही है, एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे छोड़ो मत, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाएगा। जब शुक्र आपका 5वें हाउस में आ जाएगा तो ये अपनी खुद की राशि में आ जाएगा और आपके बेनिफिट्स, जो जॉब आपने कम सैलरी में अभी पकड़ी थी उसमें सैलरी बढ़ने के चांसेस मिल जाएंगे, या कोई और आपको अदर ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा कम में अपना गुजारा करें, वो आपके लिए बेस्ट है, बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी मिथुन राशि वालों के लिए ये सिचुएशन जो है विदेश यात्रा से जुड़ी हुई है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है शुक्र, 4थे घर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये
विदेश यात्राएं भी करा सकता है। अब विदेश यात्राएं सभी के लिए नहीं है, जो लोग सोच रहे थे, प्लान बना रहे थे, उनके प्लान सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर मैं कैसे विदेश चला जाऊंगा। भैया आप नहीं जा रहे हो, जो जाना चाहते थे या जो प्लान कर रहे थे उनके काम हो जाएंगे। बेसिकली ट्रांजिट के रिज़ल्ट क्या करते हैं, आपके किसी भी काम पे ठप्पा लगाते हैं, फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। आपकी दशाएं अगर कंपैटिबल चल रही हैं, आप उस चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। सपोज़ करो आप विदेश जाने के लिए एफ़र्ट कर रहे थे और आपकी दशाएं भी कंपैटिबल है, तो इस ट्रांजिट में मतलब इस महीने आपका चांस बन जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है विदेश से जुड़ा हुआ रिज़ल्ट ठीक देंगे, आप विदेश जा पाएंगे। कि कहीं ना कहीं शुक्र 4th हाउस को तो डैमेज कर रहा है, लेकिन 12th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स आपको दे रहा है। तो विदेश जाने के लिए एक अच्छा चांस है आपके लिए, इसमें आप घूमने फिरने जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चा ये विदेश पे भी करवा रहा है। तो आगे चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए जो शुक्र है वो आ रहे 3रे घर में, परंतु नीच के होकर। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इनकम सोर्स बनेगा आपका कहीं दूर, जो आप जॉब ढूंढ रहे थे कहीं दूर लगेगी, ठीक है, कम सैलरी में लग सकती है। और जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनका चांस बन सकता है, वो विदेश जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकम का प्लैनेट बैठ गया है आपके 3rd हाउस में। एफर्ट्स में कमी नज़र आ रही है आपके, क्योंकि 3rd हाउस आपका एफर्ट्स का भी है, आपके पराक्रम का है। तो एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, एफर्ट को कम मत कीजिए, क्योंकि अभी आप होप खो रहे हो। होप नहीं खोनी है, एफर्ट को बढ़ा दो, तभी ये शुक्र रिजल्ट देगा आपको। तो 4th हाउस का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको बाहर ले जा रहा है, अपने घर से दूर ले जा रहा है। तो चांस बन रहा है कहीं दूर जाने का, घूमने फिरने का भी चांस बन सकता है, ठीक है। भाई बहनों के साथ थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आ रहा है नीच का होकर। ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर के लिए, या कुछ भी मतलब प्रॉपर्टी या पैसे को लेकर आपके रिलेशनशिप आपके भाई बहनों से ख़राब हो सकते हैं। तो उस चीज़ का ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपके रिलेशन ख़राब ना हो। तो जो प्रॉपर्टी आप कहीं दूर परचेज़ करने की सोच रहे हैं, जहां आपका जन्म स्थान है उससे किसी और सिटी में या कहीं आउट ऑफ इंडिया परचेज़ करने की सोच रहे हैं, तो उसमें भी सावधान रहें। मैं कहूँगा ना ही परचेज़ करें तो अभी अच्छा है, क्योंकि शुक्र के नीच के चल रहे हैं और नीच का प्लैनेट जो है आपका नुकसान करवा सकता है। तो ऑल ओवर देखें तो इनकम को लेकर जो है एफ़र्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको, इनकम को बढ़ाने के लिए एफ़र्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो है थोड़ा सा भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रह सकती हैं। छोटी यात्राएं भी होंगी आपकी, कहीं ना कहीं आप यात्राओं पे जा सकते हैं, लेकिन यात्राओं में भी सावधान रहें। होगा क्या, क्योंकि शुक्र नीच का है तो यात्राओं में परेशानी अवश्य देगा। कभी कोई प्रॉब्लम होगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देने के चांस हैं। मैं तो कहूँगा कि डिले करें, नेक्स्ट मंथ में जाएं किसी भी यात्राएं पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से शुक्र जो है देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, तो ये क्या है कि ऐसे लोग धार्मिक यात्राओं पे मंदिरों में भी जा सकते हैं, कहीं दूर ट्रैवल करेंगे, धार्मिक यात्राओं में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही आएगी कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ यात्रा में आएंगी। तो निकलने से पहले पूरा प्लान करके चलें, प्लस प्लान करके चलें, कोई चीज़ भूल ना जाए, ताकि आपको रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अदरवाइज़ जो है शुक्र की दृष्टि जो है 9वें भाव पे पड़ रही है, तो शुक्र भी बेसिकली गुरु की तरह ही काम करता है। शुक्र भी एक धार्मिक प्लैनेट है, धर्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि शुक्राचार्य जो थे वो भी एक गुरु ही थे। तो ये आपका झुकाव जो है अध्यात्म की तरफ भी करेगा। शुक्र जो है बेसिकली जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तो ये हमारा जो है ध्यान मटेरियल लाइफ की तरफ झुकाता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र क्या है, नीच के हैं, प्लस वो देख रहे हैं धर्म वाले भाव को, भाग्य वाले भाव को। तो ये आपका जो झुकाव है धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आप जो है धर्म कर्म की जो यात्राएं होती हैं, मंदिरों की यात्राएं, उस पर आप जाएंगे, उसमें जाने का चांस बनेगा आपका। और धर्म से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होते हैं उनमें आप हिस्सा लेंगे। इस टाइप के योग आपके बन रहे हैं। तो आगे चलते हैं लियो साइन के लिए। तो लियो साइन के लिए शुक्र का जो गोचर होने वाला है वो फिर भी बहुत हद तक अच्छा रहेगा। थोड़ी सी कमी रहेगी क्योंकि शुक्र नीच के हैं। यहाँ पर देखो लियो साइन के लिए जो है शुक्र जा रहे हैं अपनी 2nd भाव में, कन्या राशि में, और मालिक हैं 10वें भाव के और 3य भाव के। तो आपका जो एफर्ट है, एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कन्वर्ट होंगे। पैसा कमाने के लिए जो आप एफर्ट कर रहे थे, पैसा आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आप सोच रहे थे, आएगा ज़रूर, ठीक है। और जो 10वां भाव है आपके करियर का है, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब मिलने के चांस बनेंगे इस महीने में आपके।
ठीक है। लेकिन जैसी जॉब आप सोच रहे थे वैसी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी कम लेवल की मिल सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। बाद में नेक्स्ट मंथ में नवंबर के बाद आपके लिए बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। बेसिकली शुक्र जो है आपको सेकंड हाउस में आके धन अवश्य देंगे, धन का कोई नुकसान करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा सावधान रहना है आँखों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए। अगर आँखों में कोई परेशानी चल रही थी तो मैं ये कहूँगा कि इस महीने आप थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रीटमेंट ही लें। अगर कोई सर्जरी के योग बन रहे हैं आपके, मतलब आप सर्जरी करवाने वाले थे तो लियो साइन वालों के लिए, तो उस सर्जरी को आप डिले कीजिए नेक्स्ट मंथ के लिए, इस महीने में ना कराएं, क्योंकि शुक्र अभी नीच के हैं सेकेंड हाउस में, ठीक है। शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव पे पड़ रही, तो अष्टम भाव जो होता है हमारा गड़े धन का होता है, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई मैटर चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़रूर होगा। या गड़ा धन यानी कि अचानक से कहीं से पैसा आ जाना, या अचानक से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो जाना, उस टाइप के गेन्स आपको ज़रूर होंगे, लेकिन थोड़े कम लेवल पे होंगे, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं होंगे। अगर यही शुक्र अपनी अच्छी राशि में होता, उच्च की राशि में होता, तो ये सभी जो रिजल्ट्स हैं आपको खुल के आते और बहुत ही अच्छे आते। तो आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों के लिए, खुद के लिए, ठीक है। तो दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए शुक्र है फर्स्ट हाउस में, लेकिन नीच के होके आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। हो सकता है कि आपके ये बेनिफिट्स को कम कर दें शुक्र से रिलेटेड, ठीक है। तो शुक्र क्या है, बेसिकली धन का कारक है, पति या पत्नी का कारक है, लग्जरी का कारक है। तो इस महीने थोड़ा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि ये शुक्र क्या है आपको इन चीज़ों पे खर्चा करने के लिए भी उत्तेजित करेगा। तो यहाँ पर शुक्र है सेकंड हाउस के मालिक और नाइन्थ हाउस के मालिक। शुक्र कन्या राशि वालों के लिए तो शुक्र बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट होते हैं। सेकंड हाउस का मालिक जब फर्स्ट हाउस में आता है तो फाइनेंशियल गेन ज़रूर होते हैं, चाहे आपको कम होंगे लेकिन ज़रूर होंगे, ठीक है। ये पोजीशन आपको फाइनेंशियल गेन देगी, क्योंकि नाइन्थ हाउस के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं ये भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी जब नीच का हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो विशेष ख्याल रखें कि अभी जो आप प्लान कर रहे थे और जो आपको लग रहा था कि ये मेरा काम बन ही जाएगा, तो हो सकता है कि वो एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे अटक जाए, लेकिन फिर भी धन कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगा। हालांकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, उच्च की दृष्टि है ये सप्तम भाव पे। दोस्तों क्योंकि शुक्र की दृष्टि उच्च की है सप्तम भाव पे, इसलिए ये आपके स्पाउस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप को भी बेटर करेगी ये पोजीशन, शुक्र की ये पोजीशन। आपके रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ अच्छे रहेंगे। हो सकता है कि आप कहीं यात्रा पे जाएं, क्योंकि नाइन्थ हाउस का स्वामी है। नाइन्थ हाउस जो होता है लंबी यात्रा है, तो आप लोग जो हैं किसी ऐसी यात्रा पे जा सकते हैं अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, जो है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए अपना रोमांटिक यात्रा पे जा सकते हैं, किसी रोमांटिक स्टे पर जा सकते हैं। तो इस महीने वो योग अवश्य बन रहे हैं, इससे जो है आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे और आप एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आएंगे। तो आगे चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो दोस्तों तुला राशि वालों का शुक्र जो है अपने से पीछे, मतलब 12वें भाव में कन्या राशि में नीच के हो गए हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं और 12वें घर में जाके नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज शो करते हैं। तो आपके लिए, आपको जो है इस महीने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। हेल्थ से जुड़े हुए कोई रिस्क ना लें, ठीक है। एक चीज़ ये हो सकती है, और ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव के स्वामी होकर ये छठे भाव में 12वें भाव में है, नीच के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ाएंगे गुप्त चीज़ों में, गुप्त विद्याओं में, ठीक है, रहस्यमयी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ऑकल्ट साइन में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। और ये विदेश से जुड़े हुए रिजल्ट्स भी दे सकते हैं आपको। आप किसी विदेश यात्रा पे भी जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी है जो है 12th हाउस में, ठीक है। तो या तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को शो करता है या कोई लंबी यात्रा को। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो चले जाओ इस महीने, तो आपका जो हेल्थ से जुड़ा हुआ रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि 12th हाउस का रिज़ल्ट देना है इसने, या तो ये हॉस्पिटल का रिज़ल्ट दे देता है या विदेश से जुड़ा हुआ रिज़ल्ट दे देता है। तो कई बार मैं ऐसी रेमेडीज़ भी करवाता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि कहीं आप दूर की यात्रा, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा करके आ जाइए, तो जो है हेल्थ इश्यूज़ से बच जाएंगे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो खर्चे के भाव में है
तो खर्चा तो करवाएंगे ही करवाएंगे, चाहे ये हॉस्पिटल पे करवाएं, चाहे आपकी विदेश यात्राओं पे करवाएं। तो शुक्र यहाँ पर आपका खर्चा अवश्य कराएंगे। इस महीने आप जो है लग्जरी चीज़ों पे, यात्राओं पे खर्चा करेंगे। और अपोजिट जेंडर वालों के लिए, यानी कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल पे खर्चा करेंगे, आप फीमेल हैं तो आप मेल पे खर्चा करेंगे। तो इस टाइप के रिज़ल्ट अवश्य आएंगे। हालांकि 12th हाउस में वीनस का रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वीनस नीच के हैं तो हो सकता है कि इतना अच्छा रिज़ल्ट ना दें। अगर तो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो वीनस से जुड़ी हुई रेमेडीज़ अवश्य करें। शुक्र की चीज़ों का दान तो ना करें, लेकिन मंदिर में चढ़ा सकते हैं। दही वगैरह, लस्सी वगैरह आप मंदिर में चढ़ाएं, शिवलिंग पे चढ़ाएं, तो आपका शुक्र आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो आगे चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र आ रहे हैं 11वें भाव में, लेकिन नीच के हो गए। अब 11वें भाव में है, सप्तम भाव के मालिक हैं 11वें भाव में, ठीक है, और 12वें भाव के भी मालिक हैं 11वें भाव में। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपके रिलेशनशिप आपके जो है हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव के मालिक होकर नीच के हो गए हैं 11th हाउस में। तो मतलब इच्छा पूर्ति का हाउस है। यहाँ पर आपको अपनी पति या पत्नी से जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर 12वां स्थान जो होता है हमारे फिज़िकल इंटीमेसी का भी होता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके बेडरूम में है। बेडरूम आपके फिज़िकल रिलेशन में जो है कमी है या दिक्कत आ रही है, इसीलिए आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। हालांकि वीनस की सिचुएशन 11th हाउस में इनकम के लिए अच्छी होती है, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोग बिज़नेस करते हैं, मतलब 7th हाउस बिज़नेस का है, तो जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए पोजीशन अच्छी है। सेल्स होंगी लेकिन उतनी नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए, फिर भी ये कहीं ना कहीं आपकी सेल्स जो है बढ़ाएगा और आपको जो है इनकम आपकी बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर आप इस शुक्र को, विशेषकर बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, इस शुक्र को इम्प्रूव करते हैं, परफ्यूम्स लगाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, शुक्र से जुड़ा हुआ रत्न धारण कीजिए, ओपल धारण कर सकते हैं, वाइट सफ़ायर या डायमंड धारण कर सकते हैं। तो ये शुक्र को मजबूती देने पर क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप भी बेटर होंगे, ठीक है। जो आपकी इच्छाएँ हैं आपके पति और पत्नी से, वो भी ठीक आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, प्लस आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, आपका सेल्स होंगी। थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखें, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आने का भी चांस है आपका, ठीक है। तो थोड़ा अपना खान पीन का भी ध्यान रखें, पेट से जुड़ी समस्याएँ आ सकती हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह जैसे बाहर का खा लिया, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखें, पेट से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं इस महीने। तो धनु राशि वालों का शुक्र जो है वो है 10वें भाव में और नीच का हो गया। धनु राशि वालों के जो है इनकम का लॉर्ड है, प्लस छठे भाव का, मतलब छठा भाव आपकी जॉब एंड सर्विस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन रोक रहे हैं शुक्र, या जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब इस महीने नहीं मिल रही है। तो बेसिकली करना क्या है, शुक्र की रेमेडी कीजिए या अगले महीने का वेट कीजिए, जब शुक्र अपनी तुला राशि में आ जाएंगे तब आप लोगों को प्रमोशन भी हो सकता है और आपको जॉब भी मिल सकती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपके वर्क स्पेस पे आएगी तो मैनेज कीजिए। जो ऑलरेडी लोग जॉब में हैं उनको प्रॉब्लम आएगी तो आप मैनेज कीजिए, जल्दी डिसीजन मत लीजिए। कम से कम इस महीने डिसीजन मत लीजिएगा कि मैं जॉब स्विच कर लूँ या छोड़ दूँ, बेसिकली आपके माइंड में ये बात चलेगी। तो वो अपने सीनियर्स के साथ जो है बना के रखिए ज़्यादा, और अपनी जॉब से जो है स्टिक रहिए, क्योंकि 11वें और छठे भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ की दिक्कत हो सकती है, स्पेशली कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कमर का एरिया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आप विशेष ख्याल रखें। कमर में दर्द है, कुछ है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लें, प्लस रेमेडीज़ कीजिए। शुक्र की दृष्टि जो है चौथे भाव पे है, ये उच्च की दृष्टि, ये अच्छी दृष्टि है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते थे तो दिस इज़ गुड टाइम टू परचेज़ द प्रॉपर्टी। कोई गाड़ी खरीदना चाहते तो गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी है। तो कहीं ना कहीं लोन लेकर आप कार खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या लोन पर आप अपना घर खरीद रहे हैं, तो वो आपका काम बन सकता है और उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव पे दृष्टि जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव दृष्टि का रिज़ल्ट 4th हाउस के लिए अच्छा आएगा। मदर के साथ जो है रिलेशन भी अच्छे बनेंगे, क्योंकि मदर का हाउस है। लेकिन आपका जो है फादर का हाउस डैमेज है, इसलिए फादर की हेल्थ का भी ख्याल रखें, फादर से रिलेशनशिप अच्छे बना के रखें, प्लस
हेल्थ इश्यूज़ जो है, कमर से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप जो है रेमेडीज़ अवश्य कीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लें, उसे इग्नोर ना करें। तो दोस्तों मकर राशि वालों के लिए शुक्र जो है आपके नवम भाव में स्थापित है नीच के होकर। तो ये मैं मान के चलूँगा कि इनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। स्पेशली जो लोग जॉब वगैरह में हैं उनके लिए प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है, क्योंकि जब 10th हाउस का स्वामी है आपका और ये 9th हाउस में आ जाता है नीच का होकर, तो कहीं ना कहीं डिमोशंस के चांस बनते हैं। तो ये लोग ऑलरेडी अपनी जॉब में कुछ ना कुछ इनसेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। तो मैं इनको ये कहूँगा कि भाई बने रहो, कम से कम इस महीने बने रहो। अभी कुछ भी स्विच करने की मत सोचो या छोड़ने की मत सोचो। नेक्स्ट मंथ में जो है, नवंबर में जो है बेटर हो जाएगी सिचुएशन आपकी, इसीलिए अभी कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। इस महीने प्रमोशन तो भूल जाओ, बल्कि डिमोशन के चांस बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5th हाउस के स्वामी हैं और यहाँ पे 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो एजुकेशनल पर्पज़ से जो लोग जाना चाहते थे उनके काम बन सकते हैं, लेकिन अड़चनें और दिक्कतें ज़रूर आएंगी, ठीक है। जो बच्चे जाना चाहते थे कहीं दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट मंथ का प्लान बनाएं तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। इस महीने को छोड़ दें, अवॉइड करें। अब जो लोग लव मैरिज करने की सोच रहे थे उनके चांस बन सकते हैं, फैमिली मान सकती है, लेकिन फैमिली में फिर भी थोड़ा बहुत मनमुटाव अवश्य रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लव मैरिज का प्लानेट जो है अरेंज मैरिज के हाउस में बैठा हुआ है। फैमिली को मनाते हुए आप नज़र तो आ रहे हो, लेकिन फैमिली इतनी खुश नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं आपके लव मैरिज के चांस बनेंगे। आप अपने काम से रिलेटेड जो है, जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस पर्पज़ से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं यात्रा अवश्य करेंगे, और आपके जो है धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप रिटायर्ड हो, तो आप कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, लंबी यात्राएं करेंगे, लेकिन यात्राओं में थोड़ा सा ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि शुक्र यात्राएं अवश्य करवाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी भी देंगे, क्योंकि नीच के होकर बैठे हैं आपके 9th हाउस में। अध्यात्म को अवश्य बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्र भी जो है शुक्राचार्य है, गुरु है, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ इनका भी रोल होता है। तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव पे, ये उच्च की दृष्टि है, तो आपके भाई बहनों के साथ जो है रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे और आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन मेहनत का रिज़ल्ट उतना नहीं मिल पाएगा इस मंथ में। जो मेहनत आज इस मंथ में आप कर रहे हो उसका रिज़ल्ट अगले महीने में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी 9th हाउस के स्वामी और 4थे भाव के स्वामी जो है नीच के हो गए, अष्टम भाव में आ गए, लेकिन फिर भी ये आपको यात्राओं से लाभ दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? क्योंकि 9th हाउस के स्वामी हैं अष्टम भाव में और इनकी दृष्टि पड़ रही है सीधा धन भाव पे। जो धन भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो उच्च की है। अब उच्च की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए धन लाभ तो अवश्य कराएंगे। कहाँ से कराएंगे? यात्राओं से कराएंगे, या आपको धन लाभ कराएंगे प्रॉपर्टी से। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई थी, अच्छे भाव पे बिक सकती है, क्योंकि धन लाभ तो आपको अवश्य कराएंगे ये शुक्र। चाहे खुद नीच के हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, अड़चने देंगे, ठीक है, लेकिन काम हो जाएगा ऑल ओवर। और आपको जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड धन लाभ हो सकता है, या फिर यात्राओं से धन। आप कहीं यात्राओं पे जाएंगे, कहीं दूर यात्रा पे जाएंगे, मार्केटिंग के लिए जाएंगे, अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए, या तो आपको धन लाभ अवश्य होगा। तो ये सिचुएशन धन लाभ के लिए अच्छी है। आपके अष्टम भाव में शुक्र चल रहे हैं और गड़े धन, मतलब अचानक कहीं से धन आ जाना, इस टाइप के रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं से गड़ा धन आने की कोशिश कर रहा है आपकी तरफ, ध्यान रखिए। और इस शुक्र को अगर आप मजबूत करते हैं तो ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आ सकता है। गड़ा धन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या कहीं आपने कोई शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं तो उसके प्राइजेस बढ़ गए, या कोई लॉटरी खरीद रखी तो अचानक लॉटरी खुल गई। इस टाइप के रिजल्ट्स होते हैं जो गड़ा धन होता है। हालांकि पुराने ज़माने में तो सचमुच गड़ा हुआ धन होता था, ज़मीनों से निकलता था, लेकिन आजकल तो नहीं निकलता ना। तो ये शुक्र जो है आपको यात्राएं भी करवा रहे हैं, विदेश से जुड़ी हुई यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि ओवरसीज़ का प्लैनेट है, ओवरसीज़ का हाउस है 8th हाउस। 9th हाउस भी जो है विदेश यात्राओं का होता है। तो कहीं ना कहीं आप विदेश यात्राएं कर रहे हैं और विदेश यात्राओं पे धन खर्च कर रहे हैं। हालांकि धन आएगा भी ज़रूर, और ये ज़्यादा सिचुएशन बन रही है आपकी यात्राओं की अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। और ये लोग जो है अध्यात्म से जुड़ी हुई यात्राएं कर सकते हैं, मंदिरों में जाना, मंदिरों की यात्राएं करना, उस टाइप की भी यात्राएं आप कर सकते हैं। तो ऑल ओवर कहूँगा कि अगर धन की बात करें,
अगर पैसे की बात करें, करियर की बात करें तो अच्छे ही रिजल्ट रहेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। थोड़ी सी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, हेल्थ का आवश्यक ध्यान रखें क्योंकि हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको इस महीने पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आ सकती। तो दोस्तों मीन राशि वालों के लिए छठे सप्तम भाव में आ रहे हैं शुक्र नीच के होके, तो आपको बेसिकली रहना है सावधान अपने मैरिटल रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र नीच कर होके आपके मैरिटल रिलेशन को यहाँ पे ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी जो स्पाउस है, पति या पत्नी, उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, तो उनका विशेष ख्याल रखें। अष्टम भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव के जो है मालिक हैं। हालांकि तीसरे और अष्टम भाव के मालिक जब नीच के हो जाते हैं और केंद्र में कहीं बैठ जाते हैं तो ये फाइनेंशियल गेंस दे सकते हैं आपको, क्योंकि शुक्र की जो उच्च की दृष्टि है वो भी आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन और ग्रोथ आपको ये शुक्र अवश्य देंगे, आपकी मेहनत का फल अवश्य देंगे, परंतु मैरिटल रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, आपको भी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, उसका भी ख्याल रखें। कहीं भी यात्राओं पे जा रहे हैं, तीसरा घर यात्राओं का है, तो फिर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि आप बाहर का खान पान करेंगे। रिलेशनशिप छोटे भाई बहनों के साथ जो है रिलेशनशिप में भी खटास आ सकती है, कुछ मैटर रह सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव के भी मालिक हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मैटर अगर आपका चल रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। प्लस अपनी पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का और मैरिटल रिलेशनशिप का ख्याल रखें। अदरवाइज़ अगर फाइनेंस की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये आपके सपोर्ट में अवश्य रहेगा शुक्र, क्योंकि उच्च की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे बढ़ रही है, तो आपको यहाँ कोई बीट नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर रिलेशनशिप भी आपका ख़राब चल रहा है, आपका स्पाउस भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, परंतु मैं कहूँगा कि शुक्र की रेमेडी अवश्य करें ताकि आपका रिलेशनशिप भी बेटर चले। तो दोस्तों ये थे रिज़ल्ट सभी राशियों के लिए। शुक्र का जो ट्रांजिट कन्या राशि में है, कन्या राशि का ट्रांजिट विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाते हैं, तो जब शुक्र नीच के होंगे तो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स को तो थोड़ा कम कर ही देंगे, डिपेंड करेगा आपके राशि पे और आपकी दशाएं क्या चल रही हैं उन पर, बहुत हद तक रिज़ल्ट उसके हिसाब से आते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। स्क्रीन पर लिखे गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।